संगठनों के बीच बैठक खत्म हो गई है। करीब 4.5 घंटे तक ये बैठक चली है और ये आज जो बैठक हुई है वो भी इस बैठक में कोई हल निकलकर सामने नहीं आया है। तो किसान संगठनों और सरकार के बीच जो बैठक चल रही थी आज 5वें दौर की, वो भी खत्म हो गई है और अब 9 दिसंबर को एक बार फिर किसान संगठन और सरकार टेबल पर आएंगे। लेकिन आज जो बैठक का दौर चला, 5वें दौर के आज जो बैठक हुई, उसमें भी कोई हल निकलकर सामने नहीं आया है और एक बार फिर एक और तारीख मिल गई है किसानों को, यानी कि अब 9 दिसंबर को फिर से किसान संगठन और सरकार टेबल पर आएंगे और कृषि कानूनों को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। एक तरफ सरकार कुछ संशोधन का प्रस्ताव दे रही है तो दूसरी तरफ किसान संगठनों ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और खबर यह भी है कि जब बैठक चल रही थी उस दौरान किसान नेता यस और नो का बैनर लेके बैठे हुए थे, यानी कहीं ना कहीं सहमति जो बनने की उम्मीद थी आज वो टूटती हुई अब नजर आ रही है, क्योंकि बैठक खत्म हो चुकी है और किसान संगठनों ने जो ऐलान किया है, अब देखना है कि जिस तरह से 8 दिसंबर को उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है उस पर कोई फैसला करते हैं या फिर उसी पर अडिग रहते हैं और 8 दिसंबर को भारत बंद करते हैं। तो लगातार करीब 4.5 घंटे तक बैठक चलने के बाद आज भी बैठक में कुछ निकलकर सामने नहीं आया और एक और तारीख मिल गई, यानी फिर छठे दौर की बातचीत 9 दिसंबर को होनी है। अब देखना है कि 9 दिसंबर को क्या सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत बन पाती है या फिर एक और तारीख का इंतजार करना होगा, क्योंकि 5वें दौर की आज बातचीत शुरू हुई थी 2 बजे से, जो वो अब खत्म हो चुकी है। इस दौरान कई तस्वीरें सामने आई। आज भी किसानों ने सरकार का खाना नहीं खाया बल्कि लंगर से खाना मंगवाया और वहीं जमीन पर बैठकर उन्होंने भोजन किया। तो ये तस्वीर साफ बता रही थी कि जिस तरह से किसानों ने सरकारी खाने से इनकार किया, उससे साफ है कि वो कृषि कानून की वापसी से कम पर कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं है और यही वजह है कि लगातार जो गतिरोध बना हुआ है वो खत्म नहीं हो रहा है। किसान एक तरफ लगातार ये कह रहे हैं कि कृषि कानून वापस लिए जाएं, तो सरकार उसमें जो आपत्तियां हैं उसमें कुछ संशोधन को राजी है, लेकिन इस प्रस्ताव को भी किसानों ने ठुकरा दिया है। इससे पहले सरकार ने जो चौथे दौर की वार्ता हुई थी उस समय कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, तब भी जो किसानों ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था और आज फिर से जो संशोधन का प्रस्ताव दिया गया उसे भी किसानों ने ठुकरा दिया, यानी गतिरोध लगातार जारी है। अब देखना है कि जब 9 दिसंबर को फिर से बैठक होगी तो क्या सरकार किसानों को मना पाएगी, क्योंकि जिस तरह से ठिठुरती ठंड में किसान आंदोलन को मजबूर हैं। आज आंदोलन का 10वां दिन है और फिर 3 दिन बाद बैठक 4 दिन बाद बैठक होनी है और उसमें क्या नतीजा निकलता है उस पर पूरे देश की नजर होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय राठौर जुड़ चुके हैं। संजय, क्या स्थिति है? बैठक खत्म हो गई, कुछ निकलकर सामने आया या फिर अगली तारीख का इंतजार है? जी बिल्कुल खालिद, मैं आपको बताना चाहूंगा आज 5वें दौर की भी बैठक खत्म हो गई। किसान बैठक से बाहर आ गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है, आज जो सरकार और जो किसानों के बीच में सहमति या फिर कोई निर्णायक फैसला लिया जाना था वो नहीं निकल पाया और अगली जो तारीख है वो 9 दिसंबर की रख दी गई है। ऐसे में 5वें दौर की जो बैठक है खत्म हो गई, तो कहीं ना कहीं आज की जो बैठक है उसमें भी कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक के बाद एक मीटिंग का दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसानों के सामने एक पेशकश जरूर सरकार ने रखी थी कि जो बिल है उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है, उसमें कुछ चीजों में संशोधन किया जा सकता है, कुछ चीजें बदली जा सकती है, लेकिन किसानों ने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि इससे पहले भी सरकार के द्वारा एक प्रपोजल जरूर किसानों के लिए रखा गया था जिसमें कमेटी बनाने की बात जरूर कही गई थी। उस कमेटी में किसान एक्सपर्ट और
सरकार के कुछ मंत्री शामिल होने थे, लेकिन उसको भी ठुकरा दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं और आज 10वां दिन है जो कि अब से कुछ ही देर में खत्म होने जा रहा है। कल सुबह 11वां दिन जो किसान आंदोलन है उसका हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान डटे हुए हैं। किसानों ने साफ तौर पर एक चेतावनी भी सरकार को दे दी है। यदि सरकार किसानों की मांग नहीं मानती है तो आने वाली 8 तारीख को भारत का जो चक्का है वो जाम किसान कर देंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर थोड़ा दबाव भी बनता नजर आ रहा है। जिस तरीके से आज सुबह जब प्रधानमंत्री ने अमित शाह और फिर कृषि मंत्री और राजनाथ को अपने आवास पर बुला के एक मीटिंग जरूर की थी, कहीं ना कहीं जो किसान है उससे खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि किसानों में एक उम्मीद जगी थी कि प्रधानमंत्री ने एक मुलाकात अपने मंत्रियों से की और उसके बाद जो किसानों की मीटिंग थी वो होने वाली थी। तो कहीं ना कहीं उसका भी असर आज देखने को नहीं मिला और जो ये आंदोलन है इसी तरीके से जारी रहेगा। संजय, ऐसा लगता है कि आपके पीछे कुछ किसान नेता भी हैं। क्या मीटिंग खत्म होने के बाद जरा उनसे बात कीजिए और पूछिए कि अब वो उनका अगला कदम क्या होगा, वो अब क्या चाहते हैं? जी बिल्कुल, खाली जिस तरीके से जो सिंधु बॉर्डर पे जो किसान डटे हुए हैं, जो जत्थे डटे हैं, वो अपने जो एक डेलीगेट एक इनका मंत्रियों के पास गया, सरकार के पास जो इनकी एक टीम गई है उनके मैसेज का ये इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद की रणनीति जरूर तैयार की जाएगी। हालांकि सिंधु बॉर्डर पे कुछ किसान मेरे साथ जरूर है, मैं इनसे संजय, लेकिन आप उन्हें बताइए कि मीटिंग खत्म हो गई है और कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। कोई बात नहीं, देखो गल चलती रहती है, जो भी होनी है ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੰਨਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਦੇਖੋ जितना टाइम लगता कोई। आज की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया, 5वें दौर की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या अपने नेताओं का इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ नेता ਦਾ इंतजार कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, वो तय करके फिर दसांगे भी अगे अपने करना की है। सर क्या लगता है, सरकार दबाव में आज 5वें दौर की बैठक खत्म हो गई, ये भी बेनतीजा निकली? जो सरकार से मीटिंग हो रही है पिछले काफी समय से हो रही है, 2 महीने से हम पंजाब में संघर्ष लड़ रहे हैं, हरियाणा में भी संघर्ष हो रहा है। उससे पता ये चल रहा है जो सरकार की मंशा है उससे अहंकार की बू आ रही है, क्योंकि जो सरकार है वो किसानों का जो विरोध है उसके होते हुए भी जो उनका गलत फैसला है, जो पूरे पंजाब की खेती को खराब कर रहा है, पूरे हिंदुस्तान की खेती को खराब कर रहा है, उसमें अड़ल है। क्योंकि वो जो कानून बनाए हैं उन्होंने किसी के दबाव के आगे बनाए हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं जो उसको कवर करना चाहते हैं एग्रीकल्चर को, इसलिए वो अपना आइडियल रवैया दिखा रहे हैं, जो बढ़िया बात नहीं है। जो देश होता है वो लोगों से होता है, जो प्रधानमंत्री होता है लोगों ने बनवाया होता है उसको। आगे का क्या रुख होगा किसानों की तरफ? जो हमारी जैसे